नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारी नर्सेस होम पोस्टिंग के लिए इंतज़ार कर रही है, जिनका कि ट्रांसफ़र होना है, जिन्होंने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिए थे, ठीक है। तो ट्रांसफ़र का क्या कुछ हो रहा है विभाग में इनके ऊपर काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि जो नर्सिंग ग्रुप्स हैं उसमें कई तरह के अफवाहें भी उड़ रही है, ठीक है। उन अफवाहों में कई तरह की बातें हो रही है कि ट्रांसफ़र जो है शायद कैंसिल हो गया है या ट्रांसफ़र रद्द हो गया है। क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा या नहीं होगा, कितना दिन तक इंतज़ार करना है, वाकई में लिस्ट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि लगभग लोगों को पता था कि 15 तक जो है लिस्ट आएगा, ठीक है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है लेट होने का, या क्या और लेट हो सकता है, या वाकई में जो है लिस्ट आना कैंसिल हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में उसी पे बात करेंगे, ठीक है। और हम आपको बताते हैं कि पदाधिकारी के द्वारा क्या कुछ कहा जाता है। उससे पहले हम बात करेंगे कि बिहार में जो अभी का जो सिनेरियो है, ठीक है, जो पॉलिटिक्स जो चल रहा है, अभी पॉलिटिकल ड्रामे जो हो रहे हैं बिहार में, उससे भी कुछ ना कुछ इसका ताल्लुक है कि जो स्वास्थ्य विभाग के जो काम हैं उनके ऊपर काफ़ी असर हो रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि तेजस्वी यादव जो है 10 जुलाई को शायद अपने जो उनका विदेश दौरा था वहाँ से लौटे ही हैं शायद, और लौटने के बाद ही विभाग का जो काम है, वो पेंडिंग काम है, वो आगे बढ़ने की ओर जो है अग्रसरित है। और ट्रांसफ़र के लिए जब हमने पदाधिकारी से बात किया है तो पदाधिकारी के द्वारा भी जो है संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, और वो भी सिर्फ इंतज़ार करने के लिए ही कहते हैं कि इंतज़ार कर लीजिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नर्सिंग से रिलेटेड आपको किसी भी प्रकार की जानकारी या फिर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आती है नर्सिंग से रिलेटेड तो हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि तेजस्वी यादव का जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, तेजस्वी यादव अपने फैमिली ट्रिप पे थे, फॉरेन गए हुए थे, तो 10 जुलाई को वो लौटे हैं। लौटने के बाद आपको पता होगा कि अभी जो है मानसून सत्र का जो है चल रहा है, मानसून सत्र, और जो वर्तमान सरकार हैं अभी बिहार में, उनके बीच जो है काफ़ी एक समझिए तो अनस्टेबिलिटी चल रही है सरकार में, ठीक है। और जो बीजेपी हैं या जदयू हैं या राजद हैं, उनके बीच कुछ ऐसा पॉलिटिकल जो ड्रामा है, आप ये कह लीजिए। हालांकि हम इस तरह की बात नहीं करना चाहिए हमें वीडियो में, क्योंकि बिहार है, अब हो सकता है टारगेट किया जाता है यूट्यूबर को भी, ठीक है। तो हम जो बात आपको बताएंगे वो आप समझ लीजिएगा कि क्या सत्य है क्या असत्य है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि विभाग की तरफ से क्या कुछ बातें निकल के आई है, और हम उसके बाद अफवाह की बात करेंगे, ठीक है। तो विभाग में जैसा कि आपको पता होगा, हमको जैसा पता चला है कि विभाग के तरफ से जिन्होंने एप्लीकेशन दिया है ट्रांसफ़र के लिए, ठीक है, तो उनके पास विभाग के तरफ से वेरिफिकेशन कॉल आते हैं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कॉल में उनसे पूछा जाता है कि आप किसी प्रकार का पैरवी या किसी प्रकार का जो ब्राइब है वो तो आपने नहीं दिया है विभाग को, या फिर दिया है, इस प्रकार के सवाल उनसे पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि विभाग के तरफ से रैंडमली फ़ोन किया जाता है, सबको नहीं किया जाता है, रैंडमली किया जाता है। अब हो सकता है किसी के पास आया हो, किसी के पास नहीं भी आया हो। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि जिनके पास भी कॉल आया है, अगर जो आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके पास कॉल आया था या नहीं आया था विभाग की तरफ से, ठीक है। सिंपली उनसे यही पूछा जाता है कि आपने किसी को पैसे दिए हैं या नहीं दिए, आपने किसी से पैरवी करवाया है नहीं करवाया है, ठीक है। एक जानकारी तो ये है विभाग की तरफ से। दूसरी जानकारी है कि वहाँ पे अभी स्क्रूटनी का काम चल रहा था, ठीक है। स्क्रूटनी का काम आप बोले तो मतलब किस स्टाफ के द्वारा किस प्रकार से आवेदन दिए गए हैं,
ठीक है। और जो जिला वाइज आपने 3 जिला चुना है या फिर मेडिकल कॉलेज चुना है, तो उसमें स्क्रूटनी हो रहा है और डिवाइड किया जा रहा है किसको कहाँ पे कितनी जगह एबिलिटी है और कहाँ पे किसको दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार का जानकारी मेरे पास आया था आज से 1 सप्ताह पहले ही, लेकिन आज 1 सप्ताह लगभग 15 दिन का हमको 15 तारीख तक कहा गया था, लेकिन 15 तारीख हमने जब बात किया है, पदाधिकारी से भी बात हुई थी मेरी, तो उनके द्वारा जो कहा गया है वो भी हम आपको सुनाएंगे। बशर्ते बस खाली आप लोग जो स्टाफ हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो आप समझ लीजिएगा इसकी सत्यता को। हम इसको प्रमाणित नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि बिहार है और हम नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार का जो ऑब्जेक्शन है हमारे ऊपर आए, ठीक है। बाकी आप लोग समझ लीजिएगा, आप जानते हैं V2 नर्सिंग कभी भी किसी प्रकार का गलत तथ्य को आपके सामने नहीं रखेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि हम सटीक और सही जानकारी देने के लिए ही जाने जाते हैं बिहार में, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरी बात कि अभी जो सत्र चल रहा है विधानसभा का उसमें सही से कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें भी सरकार की उलझनें बहुत ज़्यादा है, लोग अपने जो मंत्री हैं उनके विभाग हैं उनमें सही से काम हो नहीं रहा है। आपने देखा होगा शिक्षा विभाग में भी कई प्रकार के ड्रामे हुए, स्वास्थ्य विभाग में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, ठीक है। पदाधिकारी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, कोई पदाधिकारी अपने से ही ट्रांसफ़र लिस्ट निकाल दिया जा रहा है। आपने देखा होगा जो पैरामेडिकल का जो ट्रांसफ़र लिस्ट आया था, उसके बाद क्लर्क का आया था, तो फिर उसे एक पदाधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है और दूसरे पदाधिकारी द्वारा उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो इस प्रकार के ड्रामे चल रहे हैं। अब आगे GNM और ANM में जो बातें हैं उसका स्क्रूटनी का बात हमको कहा जा रहा था और हम आपको एक ऑडियो सुनाते हैं, ठीक है। आप उस ऑडियो में आप देखिए क्या कहा गया है। हमने जब बात किया था पदाधिकारी से, डायरेक्टर इन चीफ से, ठीक है। तो आप वो वीडियो पहले सुनिए, उसके बाद फिर हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए सर, हम लोग ट्रांसफ़र लिस्ट का सर वेट कर रहे हैं सर, GNM का कब तक आएगा सर? 1 सप्ताह रुकिए अभी तो आपको बताएं। तो सुना आपने, बस ऐसे ही विभाग के द्वारा कहा जाता है। बाकी हम पदाधिकारी को जब संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो वो तो या तो ये कहते हैं कि हम आपसे बाद में बात करेंगे, या फिर वो फ़ोन ही रिसीव नहीं करते हैं। खास करके ये ट्रांसफ़र का जो मामला है उस पर अगर जो हम बात करते हैं तो वो बात करना नहीं चाहते। हाँ, एक बात हम ज़रूर आश्वस्त करना चाहेंगे कि ये रद्द अभी हुआ नहीं है, ठीक है। जब रद्द होगा तो रद्द करने के लिए भी जो है एप्लीकेशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा कह नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि मोस्टली ये जो काम होता है वो उसके जो रद्द होने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता है। आपने देखा होगा 2021 में ही ANM का जो ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन लिया गया था, तो उस समय भी कहा गया था कि जल्दी से जल्दी जो है ट्रांसफ़र दिया जाएगा, लेकिन अभी 2 साल हो गया है ANM को फिर से ऑनलाइन करवा करके फिर से उनका लिस्ट तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो रद्द होने का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन हम लोगों से संपर्क करेंगे। अगर रद्द होती है तो हम जो है आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। फ़िलहाल जो पदाधिकारी कहते हैं वो यही कहते हैं अभी कुछ दिन रुक जाइए, ठीक है, और रुकने के बाद अगर सही रहा सब कुछ तो आपको जो है लिस्ट जारी कर दिया जाएगा 1 सप्ताह में, ठीक है। तो अब जुलाई तक हम आशा करते हैं, जुलाई तक शायद आ जाए, ठीक है, क्योंकि वो जो फ़ोन कॉल आए थे उसमें ये भी कहा गया था कि अगर जो जुलाई में भी लिस्ट आती है तो ऐसा मानना है उनका कि जुलाई का जो लिस्ट आएगा जुलाई में वो जून के डेट का आएगा, क्योंकि जून टू जून ही ट्रांसफ़र होना है। तो नियमतः जून का ही लिस्ट होगा, लेकिन वो उसको पब्लिश किया जाएगा जुलाई में। तो ये समझ से परे है, क्या इसकी सच्चाई है हमें भी नहीं पता, ठीक है। बाकी तेजस्वी यादव आए हैं, अब इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में अभी काम शुरू किया है। अब जो है इनके बिना परमिशन का तो लिस्ट आना नहीं चाहिए, ठीक है। हालांकि ये सचिव स्तर का ट्रांसफ़र है, सचिव भी कर सकते हैं, लेकिन मंत्री की अनुशंसा के बिना ये लिस्ट नहीं आएगा। तो हम ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी से कि GNM ट्रांसफ़र का जो काम है उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें,
ठीक है, ताकि जो लोग स्ट्रेस में हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, जो जहाँ काम कर रही हैं उनके साथ कई तरह की दिक्कतें हैं, तो कम से कम उन्हें उस प्रॉब्लम से राहत हो। ठीक है, तो हम यही आशा करेंगे कि जल्द से जल्द लिस्ट दिए जाए। और जो अफवाहें उड़ रही है ग्रुप में कि रद्द हो गया है या फिर किसी प्रकार का रोक लगा दिया गया है, तो ये सब अभी हमारे नॉलेज में तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जिनसे भी बात करते हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो या फिर जो हमारे जानने वाले हैं, तो वो हमें रद्द होने की बात तो नहीं कहते हैं। उनका भी कहना है कि आप इंतज़ार कर लीजिए, वेट कर लीजिए, शायद वो 1 सप्ताह या जुलाई तक, लास्ट कहते हैं कि जुलाई तक आप रुक जाइए। अगर रद्द होती है तो फिर रद्द होने का भी जो है हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो यही सब अभी अपडेट था ट्रांसफ़र लिस्ट को लेकर के। ठीक है, तो जो अफवाहें उड़ रही है, अफवाहों पे आप ध्यान मत दीजिए। ठीक है, जब तक कि कोई कंफर्मेशन नहीं आता है कि हाँ ये रद्द हो चुका है। ठीक है, बाकी किसी प्रकार का कोई जानकारी हमारे पास आता है तो हम आपसे ज़रूर साझा करेंगे। और अब देखिए, विभाग के ऊपर है कब तक क्या होता है। ठीक है, और किसी भी जानकारी या फिर आपके पास कोई डाउट है या फिर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं और हम उसकी भी सच्चाई को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी ये वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और हमें सपोर्ट ज़रूर करें ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।